नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे पूर्णिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। पूर्णिया आज के डेट में बहुत ही बड़ा लोकसभा सीट है और बहुत ही हॉट सीट बना हुआ है पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में। और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से अभी 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जिसमें एक पप्पू यादव जी, एक बीमा भारती और एक संतोष कुशवाहा जी, जो जीते हुए कैंडिडेट है जदयू से, वो एनडीए में हैं। तो हम लोग इस पे जानेंगे कि कैसे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र अभी आज के डेट में कैसे ये हॉट सीट बना हुआ है। वर्तमान में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में निम्नलिखित 6 विधानसभा क्षेत्र है। एक कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कोढ़ा। यहीं रुपौली विधानसभा क्षेत्र से जदयू के सीट से जीती थी 2020 में बीमा भारती, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है और वो अभी आरजेडी में है। और जैसे ही आरजेडी उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको आरजेडी ने सिंबल दिया और वो अभी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से वो अभी चुनाव लड़ रही हैं, बीमा भारती जी। और ये जितने भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कभी कौन इस पे आगे है, कौन पीछे है, और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का क्या हमारा विश्लेषण है, यहाँ से कौन कब जीते। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि 1952 में इंडिया में चुनाव हुआ। 1952 से लेकर 2019 तक आप सामने लिस्ट देख सकते हैं कि इस लिस्ट में कैसे कौन जीते हैं। तो 1952 में मेरे ख्याल से 4 बार चुनाव हुआ था, जिसमें फनी गोपाल सेन गुप्ता, मानिक लाल मदन लाल गांधी, बेजमन हादसा, मोहम्मद इस्लामुद्दीन, ये 1952 में जीते। और अभी के डेट में आप देख सकते हैं कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी अभी यहाँ खड़े हैं। तो राजेश रंजन पप्पू यादव यहाँ से 1991 में स्वतंत्र रूप से सांसद थे। 1996 में फिर खड़े हुए समाजवादी पार्टी के टिकट से, फिर वो जीते। फिर 1998 में वो हार गए थे और 1998 में ही अजीत सरकार का मर्डर हुआ था, जिनका उन पे एक चार्ज था, लेकिन वो अभी हाई कोर्ट से बरी हो चुके हैं। फिर 1999 में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यहाँ से जीत गए। तो 1999 के बाद अभी 2024 में फिर पप्पू यादव इस क्षेत्र में आए हैं और जीतने का प्रयास कर रहे हैं और अभी वो सबसे आगे चल रहे हैं। कास्ट के एंगल से देखें, धर्म के एंगल से देखें, हिंदू मुसलमान के एंगल से देखें, तब भी वो जीत रहे हैं, सबसे आगे हैं। और अभी वो देखते हैं कि 4 जून को जो रिजल्ट निकलता है उसमें वो आगे रहते हैं कि नहीं। हो सकता है कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं कि कैसे वो ये चुनाव जीते। अब जानते हैं कि यहाँ पे बिहार में टोटल 2024 का जो कार्यक्रम है, चरण 1 हो चुका है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई हो चुका है 19 अप्रैल को। फेज़ 2 में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, जो कि कल चुनाव है 26 अप्रैल को। तृतीय चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। चौथा चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। 5वें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। 6ठे चरण में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। और 7वें चरण में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद। काराकाट का तो नाम आपने सुना ही होगा। यहाँ से स्टार प्रचारक, बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह यहाँ चुनाव में उतरे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। जानते हैं कि बिहार में दूसरे चरण का मतदान हालांकि पूर्णिया जो है हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ कल 5 और सीट पे चुनाव होने वाला है। बूथ पर वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी अभी तक पूरी कर ली है। 5 संसदीय क्षेत्र में कुल 9322 मतदान केंद्रों पर लगभग 93,96,298 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे कल। और औसतन प्रति बूथ 1008 मतदाताओं के वोटिंग करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और जानते हैं कि कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर तो जदयू के दुलारचंद गोस्वामी मैदान में हैं। वहीं भागलपुर से जदयू के अजय मंडल तो कांग्रेस के अजीत शर्मा ताल ठोक रहे हैं। इधर पूर्णिया हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ निर्दलीय के रूप में पप्पू यादव तो जदयू से संतोष कुशवाहा, आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। किशनगंज में जदयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम, एआईएमएम के प्रत्याशी अख्तरुल इमाम और कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद आज़ाद ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव ने ये बताया है कि उनको जान से मारने की साजिश हो रही है। कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में पप्पू यादव की काफिले की आज जांच हुई और जांच में समर्थक ने
पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दिया था। पप्पू यादव खुद ज़मीन पे बैठे हुए थे और उन्होंने पुलिस वाले पे आरोप लगाया है कि सदर एसडीओ की पोस्टिंग उनके खिलाफ ही की गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे जान से मारने की साजिश भी रची जा रही है। इसके बाद सड़क पर पप्पू यादव ही धरना करने के लिए बैठ गए थे और आज जब पुलिस ने चेक किया उनके वाहन को तो उनके दो वाहन को सीज किया और एक गाड़ी में उनका 50,000 रुपया मिला। तो ये नॉर्मल छोटा मोटा अमाउंट है, बट कल जो आप देख सकते हैं कि बीमा भारती के पीए के से 10 लाख रुपए बरामद हुआ, 2 पीए मिलकर 10 लाख रुपए बरामद हुआ और आज इनके यहाँ से 50,000 रुपये बरामद हुआ। ठीक है, आज वो कहीं जा रहे थे कटिहार के एक कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, काफिले में दो वाहन की अनुमति बुधवार के लिए ही थी और उस गाड़ी से वो जा रहे थे तो उनका भी 2 गाड़ी जब्त हो गया है। पप्पू यादव धरना पे बैठ गए। आज कटिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद प्रत्याशी पप्पू यादव सदर डीएसपी अभिजीत सिंह पर साजिश कर हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो कोटा विधानसभा के दिगड़ी गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनको रोका गया। प्रशासन ने उनके साथ गलत व्यवहार भी किया। कटिहार पुलिस प्रशासन का कहना है कि पुलिस पप्पू यादव जो हैं आचार संहिता का पालन नहीं करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि 26 तारीख को चुनाव है तो वहां पे 24 तारीख को ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। हालांकि पप्पू यादव ने कहा कि वो अपने समर्थकों के मिलने पहुंचे थे। प्रशासन ने गलत बर्ताव के कारण वह दिगड़ी चौक पर समीप बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। वह बीच सड़क पर समर्थकों के साथ बैठे हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुँच उनको शांत करने में लगे हुए हैं। और इस चरण के जो मतदान हैं जो कि 26 तारीख को होने वाले हैं, टोटल 93,96,298 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें 48,41,437 पुरुष मतदाता और 45,14,555 महिला मतदाता एवं 306 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इस चरण में 2379 मतदाताओं की उम्र लगभग 100 वर्ष या उससे अधिक है। बिहार की 5 लोकसभा सीट में कुल 50 प्रत्याशियों का भाग का फैसला होना है। इसमें 47 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशी सम्मिलित हैं। सर्वाधिक 12 प्रत्याशी किशनगंज और भागलपुर में हैं, जबकि सबसे कम प्रत्याशी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में हैं। बांका में 10 एवं कटिहार में 9 उम्मीदवार हैं इस बार इस चुनाव में। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे पप्पू यादव और बीमा भारती और उनके सहयोगी जो हैं, सहयोगी नहीं बोल सकते हैं, उनके कंटेंडर संतोष कुशवाहा के बीच में एक तगड़ी लड़ाई है, जो कि 26 तारीख को लोग यहाँ पे मताधिकार का अपना प्रयोग करके उस पर बताएंगे कि कौन जीतना चाहिए। और आगामी 4 जून को इस लोकसभा सीट का रिजल्ट आएगा और हमें फिर पता चलेगा कि कौन इस सीट से चुनाव जीता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।